Hi dear friends, welcome to Fusion IQ. I hope you all are doing good and safe at home. जैसा कि हम कुछ पिछली वीडियोस में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बुकैब्स जामिया की जो 2021 में लॉ एंट्रेंस से पूछी गई थी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हम आज आपके लिए लाए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। तो कुछ बुकैब्स जो हैं मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। देखिए जो AMU है वो जो AMU जो 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है उसमें 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो इंग्लिश के रहते हैं, यानी 40 क्वेश्चन जो रहते हैं इंग्लिश के रहते हैं। तो अगर आपको लॉ एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। और उसमें ग्रामर का भी कुछ पोर्शन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वोकैब्स होती हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं और एक्टिव पैसिव होते हैं और कुछ क्वेश्चंस एरर से भी आते हैं। तो चलिए हम आज के जो कुछ वोकैब्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला हमारा जो वर्ड है एंटोनिम ऑफ स्केप्टिकल। द एंटोनिम्स ऑफ स्केप्टिकल देखिए डाउटफुल। जो स्केप्टिकल का मीनिंग होता है वो होता है समथिंग विच इज़ इन डूबियस सिचुएशन, जो कि डाउटफुल हो, यानी मतलब दुविधा में हो। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड हमारा है इसके देखिए वर्ड को हमें देख लेना चाहिए कि हमें ओमिशन ऑफ ऑप्शंस का भी करना आना चाहिए, किस तरीके से हम वर्ड जो है ऑप्शन को ओमिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो स्केप्टिकल मतलब होता है डूबियस होता है, डाउटफुल होता है। तो डाउटफुल यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे जो है स्केप्टिकल मतलब होता है समथिंग विच इज़ अनसर्टन, ऐसी कुछ कम्प्लीटली समथिंग विच इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अनसर्टन, समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अनसर्टन, इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो डाउटफुल है इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। देखिए वर्ड जो कन्विंस है, जो कन्विंस वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ सर्टन, यानी जो कि कोई चीज़ सर्टन हो। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसका देखें तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो एंटोनिम ऑफ स्केप्टिकल है वो कन्विंस हो सकता है, लेकिन अभी हम क्लियर नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चनिंग वर्ड दिया हुआ है। जो क्वेश्चनिंग होता है, वर्ड क्वेश्चनिंग होता है, वर्ड क्वेश्चन से बना हुआ है, ठीक है। जब आपके दिमाग में डाउट्स होंगे तभी आप क्वेश्चन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्केप्टिकल जो है ये क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है, जो हमारा ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। साइनिक वर्ड भी होता है, डाउट्स होता है, डूबियस होता है, और मतलब जो इसी से साइनिक सिनिकल वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग स्पीकिंग में, तो उसका मतलब होता है डाउटफुल। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो वर्ड यहाँ पे सिर्फ बचा कौन सा हमारे पास, कन्विंस, यानी विच इज़ सर्टन। और स्केप्टिकल मतलब होता है विच इज़ नॉट सर्टन। तो यहाँ पे जो हमारा एंटोनिम ऑफ स्केप्टिकल क्या हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल एक एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है नॉट ईजिली कन्विंस, डूबियस, डाउटफुल, सिनिकल। देखिए हमारे पास डूबियस आ गया, डाउटफुल हमारे ऑप्शन में था, सिनिकल था। तो सिनिकल तो चारों ही हमें ओमिट कर देने हैं, तीनों सॉरी। और इसका जो होता है मतलब हमारा क्या होता है, नॉट ईजिली कन्विंस, यानी जिसको हम ईजिली कन्विंस ना कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो स्पेलिंग अक्सर लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ड स्केप्टिकल है और दूसरा भी स्केप्टिकल ही, उसको एग्जैक्ट जो है सेम, उसका जो है प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। एक में जो होता है स्पेलिंग SCEPTICAL है, दूसरे में है SKPTICAL है। देखिए जो यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट सी को हटा के किया है, तो ये दोनों जो हैं वर्ड करेक्ट हैं, इनमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों का मतलब सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है अब आप वर्ड कन्विंस देखिए। वर्ड जब आप कन्विंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कन्विंस वर्ड है इसका मतलब है कम्प्लीटली सर्टेन अबाउट समथिंग। अब किसी को लेके मतलब जो है कम्प्लीटली सर्टेन है। जैसे हमारा स्केप्टिकल का मतलब क्या था कि किसी के बारे में हम लोग सर्टेन ना होना, मतलब डूबियस सिचुएशन में ना, डाउटफुल रहना, सिनिकली मतलब रहना। तो वहाँ पे हमारा जो इसका जो एंटोनिम ऑफ सिनिकल हो जाएगा हमारा कन्विंस हो जाएगा। और कन्विंस का और भी मीनिंग्स होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कैजुअल होता है। कैजुअल मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना होता है, किसी बच्चे को टॉफ़ी दे के आप बहला रहे हैं, उसको कैजुअल कर रहे हैं। या कोई लड़का है और लड़की को जो है कैजुअल कर रहा है, उसको एक वर्ड एलोयर होता है, एल्योर, उसको भी हम बताएंगे जब आगे आपको पढ़ाएंगे। परसुएट तो आप जाहिर सी बात है जानते होंगे, परसुएट करना, किसी चीज़ को आप में बहलाना फुसलाना। एक फ्रेजल वर्ब जो है इसी के कॉन्टेस्ट में यूज़ किया जाता है वो होता है टॉक राउंड। इसका मतलब यही वही होता है कि जो है अपनी बातों से लोगों को बहलाना फुसलाना, मतलब मेन
पॉइंट पे लेके आना उनको, पर्टिकुलर पॉइंट व्यू बाय टॉकिंग, उसको मतलब जो है लाना, इधर उधर की बातें ना करके। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हो चुका है। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये फ्रेज है एक्स ऑफिसियो। देखिए ये एक्स ऑफिसियो होता है, कई बार हम लोग एक्स पार्टी लिखे लिखे हुए देखते हैं। ये लीगल टर्म जो है इंग्लिश में ही आते हैं, लेकिन ये लीगल टर्म में काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब जब लॉ पढ़ेंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है, एक्स पार्टी होता है, तो किस तरीके से एक्स मेंबर होता है, एक्स कमेटी होता है, तो इस तरीके से आप एक्स एक्स काफ़ी मतलब देखेंगे उसमें ई एक्स वगैरह जो है लिखा हुआ आता है। तो देखिए जो वर्ड, अगर हम इसके प्रीफिक्स को देखें, जो वर्ड ई एक्स का ये जो प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ या आउट फ्रॉम। यानी अगर आप वर्ड देखें एक्सक्लूड, यानी कि ही हैज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ कमेटी, उसको कमेटी से बाहर निकाल देगा। जहाँ पे ई एक्स, ये जो वर्ड हमारा है, रूट वर्ड हमारा ई एक्स आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ या आउट फ्रॉम से उसको जो है हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो एक्स ऑफिसियो क्या होता है, एक्स ऑफिसियो एक ऐसा लिखा होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि हमारे जो है अंडर आर्टिकल 64 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो कि एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है। देखिए इसको और इजी समझने के लिए अगर हम देखते हैं, देखिए घर में जब पेरेंट्स होते हैं, मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, तो उनको जो है बच्चे मम्मी पापा कहते हैं, जनरली मम्मी या पापा, जिस तरीके से आप मॉम डैड कहते हैं। तो अगर वही पेरेंट्स जब किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में जाते हैं, और वही जाके उनका जो है एक तरीके से ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी एक तरीके से घर में तो मम्मी पापा थे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो वो सर और मैडम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये रहता है कि देखिए जो है वाइस प्रेसिडेंट तो रहे, मतलब तरीके से रहता ही है, लेकिन जब वो एक तरीके से जो एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ जो है राज्यसभा बन जाता है, तब वो जो है राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट के होते हुए भी राज्यसभा में जो है उसको देख सकता है, उसमें कुछ जो है मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है। तो लेकिन इसमें ये रहता है कि एक एक टाइम पे, यानी एट अ सिंगल टाइम आपको जो है एक ही ऑफिस को मैनेज करना पड़ेगा। इसे जैसे नीति आयोग होता है, उसमें जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और भी मेंबर्स होते हैं, वो हम डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद है इंग्लिश को पढ़ना। देखिए जो हमारा यहाँ पे फ्रेज का एक्स ऑफिसियो का मतलब हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, और यानी पद के नाते। देखिए हमारा एग्जाम्पल भी दिया है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मेंबर जो मैंने बोल दिया था उसके लिए सॉरी, यहाँ पे कह सकते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए यहाँ पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एन एक्स ऑफिसियो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ अ बॉडी, नोटेबली अ बोर्ड, कमेटी, काउंसिल, हु इज़ पार्ट ऑफ इट बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अनदर ऑफिस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा वर्ड जो है पूछा गया था एंटोनिमा कूपियस। तो वर्ड कूपियस होता है, इसका मतलब होता है एवेंडेंट, यानी कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, उसको हम लोग कूपियस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्ड है एवेंडेंट है, कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होना। तो देखिए आपको वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, पहली नज़र डालेंगे तो हमको वर्ड एक ऑप्शन नंबर बी दिखेगा, उसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा है, लिखा है शॉर्टेज। तो द एंटोनिम ऑफ कूपियस शॉर्टेज मे बी शॉर्टेज, बट अभी हम क्लियर नहीं है जब तक हम इन तीनों का और भी जो तीन बचे हुए वर्ड्स हैं उनका मतलब ना देख लें। तो देखिए हमारे ऑप्शंस हैं इमिटेबल, शॉर्टेज, शेकी, अनप्रेसिडेंटेड। तो देखिए हम अगर देखेंगे हमारा जो वर्ड कूपियस, इसका मतलब होता है एबंडेंट इन सप्लाई आर क्वांटिटी, कोई चीज़ जो काफ़ी मतलब किसी चीज़ की जो क्वांटिटी में जो है ज़्यादा हो, किसी के सप्लाई ज़्यादा हो, यानी अधिक हो, मोर, मच, कूपियस, एक्स्ट्रा, एक्जुवेरेंट मतलब बोल सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे वर्ड जो है शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है स्कासिटी, पॉसिटी, डेफिसिट। स्कासिटी क्या होता है? स्कासिटी ऑफ वाटर होता है, स्कासिटी ऑफ कोल हो जाता है, स्कासिटी ऑफ फ्यूल हो जाता है। अभी दिल्ली में हाल ही में स्कासिटी ऑफ कोल हो गया था, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में दिक्कत आ रही थी। पॉसिटिव वर्ड काफ़ी अच्छा है, डेफिसिट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। वर्ड शेकी लिखा हुआ है, शेकी मतलब होता है शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, जो चीज़ मतलब
एकदम शेकी रहती है, अपनी जगह पे एक तरीके से अपने पॉइंट पे स्टिक नहीं रहती है, वो हिलती डुलती रहती है, एक तरीके से फ्लैक्चुएट करती है। रैम शक्ल्स वर्ड है, अनस्टडी आप उसको कह सकते हैं। वर्ड अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए वर्ड अनप्रेसिडेंटेड जो होता है, कई बार सुन चुके होंगे आप, जब से जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है, आप कई बार सुन चुके होंगे, पेपर्स में पढ़ते होंगे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इज़ नॉट नोन, एक्सपीरियंस और डन बिफोर। देखिए ऐसी कोई चीज़ का होना जिसको हम मतलब जो है एक्सपीरियंस ना किया हो कभी भी, मतलब उसकी जो है उसका पैरेलल का हम कभी, उसका एक तरीके से इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो अनपैरेलल होता है। मतलब इस चीज़ का मतलब एक तरीके से कोई हम मतलब एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, एक अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि जो है ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं, अनदेखा, अनजाना, उस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन इन पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो पॉल्यूशन तो जाहिर सी बात है बढ़ रहा होगा। दिल्ली वगैरह, एनसीआर, नोएडा वगैरह में इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, यानी बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। देखिए हमारा फोर्थ जो है वर्ड है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ एलिजिबल। द वर्ड हमारा एलिजिबल है। देखिए इसकी स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है, तो इसकी यहाँ पे स्पेलिंग को हम लोग काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं। ILLEGIBLE। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लास्ट में जो हमारा सुफिक्स दिया है IBLE, ये भी हमारा एक सुफिक्स होता है, इसका भी अलग हम आपको वर्ड रूट का वीडियोज़ लाएंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है वो अनडेसिफरेबल दिया है। यहाँ पे मैं आपको जो है करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे अन ना होकर इनडेसिफरेबल होगा। इनडेसिफरेबल और एलिजिबल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एलिजिबल भी मीन्स होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी रीड, जैसे कि आसानी से पढ़ा ना जा सके जिस चीज़ को, किसी के हैंड राइटिंग है हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा इनडेसिफरेबल तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ सिनोनिम, तो ये तो नहीं होगा। ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा है हायरोग्लाइफिक। वर्ड जो हायरोग्लाइफिक है यहाँ पे हमारा, इस ये भी कहीं ना कहीं एक राइटिंग, सिंबॉलिक एक राइटिंग होती है जो कि लोग स्टोन्स वगैरह पे, वॉल्स वगैरह पे किया करते थे। कहीं ना कहीं ये भी जो है, और उसको पढ़ना बहुत ही जो है टफ पड़ जाता था लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए जो कहीं ना कहीं एलिजिबल से रिलेटेड है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, हार्ड टू मेक आउट। यानी हार्ड टू मेक आउट डायरेक्ट जो है मतलब जो है एलिजिबल की तरफ जो है इनडेसिफरेबल की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हार्ड टू मेक आउट, यानी किसी चीज़ को समझना मतलब बहुत मुश्किल से समझ पाना या बहुत मुश्किल से उसको पढ़ पाना, तो उसको हम लोग हार्ड टू मेक आउट कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है इलिजिटिमेट। द वर्ड इलिजिटिमेट है, ये लॉ में काफ़ी यूज होता है, इसका मतलब होता है गैर कानूनी यानी अनलॉफुल। तो यहाँ पे जो इसका जो है एक तरीके से एंटोनियम अगर आप देखें, सॉरी एंटोनियम नहीं, नॉट सिनोनियम पूछ रहा है, तो एलिजिबल का जो सिनोनियम हो जाएगा वो यहाँ पे हमारा इलिजिटिमेट हो जाएगा, यानी गैर कानूनी हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है राइट ऑप्शन हमारा इलिजिटिमेट हो गया। देखिए एलिजिबल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, जिसको हम आसानी से पढ़ ना सकें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, तो उसको हम एलिजिबल बोलते हैं। इनडेसिफरेबल होता है नॉट एबल टू बी रीड और अंडरस्टैंड, जिसको हम पढ़ ना सकें, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात उसको समझना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे देखिए हायरोग्लाइफिक जो वर्ड होता है, हायरोग्राफिक मतलब होता है एनग्मेट्रिक और इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिंबल्स और राइटिंग। इनकॉम्प्रिहेंस, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जिसको हम अंडरस्टूड कर सकें, समझ सकें। इनकॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसको हम समझ ना सकें। तो देखिए इस तरीके का कुछ होता है जो स्टोन्स या वॉल्स वगैरह पे लिख दिया जाता है, उसको हमें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जो लिखता है वही उसको समझ पाता है और वही उसको जो है डेसिफरेट कर पाता है, आई मीन रीड कर सकता है, सॉरी रीड कर पाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हार्ड टू मेक आउट, ये भी एक तरीके से सिनोनिम है एलिजिबल का, और इलिजिटिमेट अनलॉफुल होता है, इसका अपोजिट हमारा लेजिटिमेट हो जाएगा, गैर कानूनी का कानूनी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है, देखेंगे आप, एंटोनिम ऑफ डिस्डेन। जो एंटोनिम ऑफ डिस्डेन जो है, डिस्डेन का मतलब होता है किसी से आप नफरत करना, घृणा करना, यानी आप जो है डिस्गस्ट, किसी से डिस्गस्टिंग फीलिंग डेवलप करना अपने लिए, मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड आपको कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा है। जो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होती वो उनको हम इनअप्रोप्रिएट कहते हैं। जैसे ये ड्रेस जो है आपके बॉडी के लिए इनअप्रोप्रिएट है, ढीली है, कुछ टाइट्स हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो इस तरीके से हम लोग इनअप्रोप्रिएट होता है। डिस्गस्ट भी एक तरीके से सिनोनिम होता है डिस्डेन का।
और एंगर गुस्सा होता है, अनॉयंस होता है। वर्ड एडमिरेशन होता है। देखिए इनका हम जब ऑप्शन देखेंगे, डिसडेन जो वर्ड होता है, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट। मतलब किसी की आप जो है किसी के लिए आप जो है अनवर्दी फीलिंग को लाना, मतलब एक तरीके से जो है उसके बारे में आप गलत सोचना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब उसकी जो है उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसे नफ़रत करना, उसको हम लोग कहते हैं। इसके अच्छे ऑप्शंस भी वो सॉरी अलग सिनोनिम्स होते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं, वर्ड्स होते हैं। वो इंडिफरेंस होता है, कॉन्टेम्प्ट होता है। और इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होती, वो इम्प्रॉपर हो गया, अनसुइटेबल हो गया। डिसगस्ट नाराज़गी होता है, घृणा होता है। रिवल्शन होता है, एंगर, रिजेंटमेंट हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनॉयंस, डिसप्लेजर और हॉस्टैलिटी। और हॉस्टैलिटी हम अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखें। और वर्ड देखिए एडमिरेशन होता है। एडमिरेशन क्या होता है? देखिए डिस्डेन क्या होता है? किसी से आप नफ़रत करते हैं, किसी के जो है किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको मतलब डिसअप्रूवल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एडमिरेशन हमारा क्या है कि हम किसी की रिस्पेक्ट करना, वार्म अप्रूवल। यानी एडमिरेशन जो है यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट एंटोनियम हमारा डिस्डेन का क्या हो जाएगा? एडमिरेशन हो जाएगा। तो जो एंटोनियम ऑफ डिस्डेन क्या क्या हो जाएगा हमारा? एडमिरेशन हो जाएगा। ये हमारा था लास्ट वर्ड। और इसी के साथ जो है हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए मैं लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए जो वोकैब्स हैं, कोई आप एक दिन में नहीं याद कर पाएंगे कि आपने बस एक दिन में पढ़ा और आप इसको है अच्छे से याद कर लेंगे और फिर जो है आप लॉन्ग टाइम के लिए याद कर पाएंगे। इसके लिए एक प्रोसेस होता है। आप कॉपी जो है या एक रजिस्टर बनाएं, उसमें डेली की जो है 5 से 4 वोकैब्स लिखें। और देखिए अगर मान लीजिए आज 5 जनवरी है तो आप 5 वोकैब्स आज लिखें। कल 6 जनवरी जब आया तो आप कल जब 5 वोकैब्स लिखें, तो ये जो 5 जनवरी को आपने 5 वोकैब्स लिखी थी, एक बार एक मतलब एक आपने इस पर नज़र डाल दें एक तरीके से। एक मतलब थॉरोली आप इनको देख लें एक बार, मतलब गो थ्रो कर लें। तो ताकि जो है आपकी मतलब इनको याद नहीं करना है आपको, मगअप नहीं करना है, एक तरीके से रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार आपको देख लेना है। फिर इसी प्रकार से जो आपका एक तरीके से डे बाय डे जो है आपका ऐड ऑन होता जाएगा। 5 आज की और कल कल 5 की 10 हो जाएंगी। फिर आप उनको रिवाइज़ एक इन द सेंस कि आप उनको जो है एक बार देखेंगे तो अगर 10 हैं आपको 7 या 6 तो याद ही हो जाएंगी। आप जैसे ही जो है आप उनको देखेंगे अपनी आँखों से तो आप माइंड में क्लिक कर जाएगा कि जो है इसका मीनिंग क्या होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।